बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अनासिर वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट वाला लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के लास्ट लेक्चर को। सो इसमें क्या बताया है, तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अनासिर। ये यानी तलब की जो लचक है यानी उसकी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है उस पर चेंज जो कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कौन से अवामिल ऐसे होते हैं, अनासिर होते हैं जो हमारी तलब को जो है चेंज करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं, उन अनासिर की बात करते हैं। शय की नौइयत, ये आम सी बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट मी, फील फ्री टू आस्क। ओके। सो आमतौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ये जो है कम लचकदार होती है। ये इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट मी। आम सी बातें बताई हुई हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, ये इनको सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने की वजह से जो है लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो आप जो है इनमें इसको पढ़िएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। आप देखें यहाँ पे तलब की तफ़ाइली मसावात के जो है वो उसका टॉपिक। सो कानूनी तलब की रूह से किसी शय की तलब में कमी या बेशी का इन्हिसार क्या होता था, कीमत पर होता था। या आपने एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। इसलिए तलब को कीमत का तफ़ाइल कहा जाता था, यानी उसका फ़ंक्शन कहा जाता था। सो इसकी वजह से लेकिन इसके अलावा हमने पढ़ा था कुछ अवामिल होते हैं, कुछ ऐसे अनासिर होते हैं जिनकी वजह से जो है कीमत की बजाय जो है वो दीगर अवामिल जो है वो तलब को जो है वो मुतासिर करते हैं। सो उसको देख लेते हैं हम कौन से अवामिल होते हैं। सो शय की कीमत, सारिफ की आमदनी, सारिफ की पसंद या फैशन, ये आपने आगे से देख लेना किससे जो है वो डिनोट किया हुआ है। या एमसीक्यूज़ में जो है वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए नहीं लेकिन आगे जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आमदनी को यहाँ पे वाई के साथ यानी इनकम के साथ शो कर रहे हैं। शय की कीमत, मुतबादिल शय की कीमत, सो यहाँ पे दीगर अवामिल को जी से शो कर रहे हैं। सारिफ की पसंद या फैशन एफ से शो कर रहे हैं और इसको कीमत को पी से शो कर रहे हैं। सो ये आपने देख लेना, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना। इसमें से इम्पोर्टेंट वैसे कुछ नहीं है लेकिन आपने समझने के लिए सारा ही इसको एक दफ़ा रीड करना है। कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में, ठीक है। आगे देखें, ये तलब की मसावात का ग्राफ है। अगर तफ़ाइल तलब की मसावात ये उन्होंने बताई हुई है, दी गई हो, तो इस मसावात का ग्राफ बनाने के लिए पी की मुख्तलिफ़ की कदरें जो है फ़र्ज़ कर ली जाती हैं। अब यहाँ पे आपको ये वाली ये देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है लॉन्ग में जो है डायग्राम्स वगैरह ही आती हैं, लेकिन इसको समझना है जिन बच्चों ने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। सो आप जो है वो उससे समझ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर तफ़ाइल तलब ये बताया हुआ है, चूँकि कीमत क्या होती है, आज़ाद मुतगैर होती है, यानी ये अपनी मर्ज़ी से ही चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेंगे पी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, जितनी आप वैल्यूज़ लेना चाहें। अब यहाँ पे देखें जब पी की कीमत जो है वो 1 हो, सो यहाँ पे देखें क्यू डी यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड 60 माइनस 10 पी की अब वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। सो ये आ गया 60 माइनस 10, इसको 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी कि क्वांटिटी ऑफ डी की, जब पी जो है 1 होगा तो क्वांटिटी ऑफ डी क्या होगी, 50 होगी। या इस तरह से आपने बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ग्राफ में पुट किया हुआ है, कीमत को इस साइड पे लिखा हुआ, तलब को ये क्योंकि आज़ाद है इसलिए वाई एक्सिस पे लिया है, तलब को एक्स एक्सिस पे लिया है। और तलब के मसावात को जब अक्स करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, तलब की मसावात को अक्स करने का फ़ॉर्मूला ये आपने लाजमी याद कर लेना, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो आ जाता है, लेकिन एमसीक्यूज़ में आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में है कि एमसीक्यू से ज़्यादा चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में आए। सो इसे मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हमने पीछे निकाली थी ये वही वाली वैल्यूज़ हैं। अब देखें तो ये वाला फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके बाद हमने इसकी जो है वो मसावात निकाल लेनी है जो हमने पीछे जो है वो लेट की थी। अब देखें तो यहाँ पे P1 और P2 की जो है Q1 और Q2 की जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ये उन्होंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं जो टेबल में से लेके। अब Q नहीं है हमारे पास, इसकी वैल्यू नहीं है, सो माइनस क्यू वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस ये वाला देखिए क्यू वैसे का वैसे लिख दिया हमने, माइनस ये जो है Q1 की वैल्यू क्या है 50। वैसे जो वैल्यूज़ हमें पता थी वैसे पुट कर दी। पी और क्यू की वैल्यू हमें नहीं थी पता, सो यहाँ पे हमने वैसे की वैसे ही
इनकी जो है वो लिख दी आगे, यानी Q और P वैसे का वैसे ही लिख दिया। 40 - 50 - 10 आ गया, 2 - 1 1 आ गया, P - 1 ये बाकी की वैल्यू वैसे के वैसे लिख दी हमने। Q - 50 इज इक्वल्स टू 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता, यानी किसी चीज़ के वैल्यूज़ के नीचे जो है 1 लिखा यानी 2 है, और 2 डिवाइडेड बाय 1 ये बिल्कुल सेम ही रखते हैं। इसके नीचे 1 हो ना हो बिल्कुल सेम ही होता है। सो इसके नीचे 1 था, हमने जो इसे इग्नोर करके -10 वैसे का वैसे लिख दिया। इसको इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। Q - 50 इज इक्वल्स टू -10 P प्लस, यानी इसको इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। सो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। 10 यहाँ पे प्लस का 10 आ गया हमारे पास। सो ये हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई, सॉरी ये जो है हमारे पास मुसावात आ गई। ये -50 था, माइनस का था, यहाँ पे आ गए और इधर आके जो है वो प्लस का हो गया। सो माइनस प्लस माइनस साइन जो है वो बड़ी वैल्यू को आएगा, ठीक है। सो ये इसको यानी मज़ीद सोल्व आउट किया तो हमारे पास 60 - 10 भी आ गया, यानी इसकी मुसावात जो है वो हल होके आ गई। उम्मीद है कि ये अब यहाँ पे देखें तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है चैप्टर 4 की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। काफ़ी शॉर्ट लेक्चर था। उम्मीद है कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी सब्सक्राइबर्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे, क्योंकि चैप्टर 4 यहाँ पे देखें तो हम चैप्टर 4 पे आ गए हैं, यानी 1/3 हिस्सा जो है वो इस बुक का कंप्लीट होने जा रहा है। लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी तक जो है वो 100 से कम ही है। सो मेरा ये ख्याल था कि 500 प्लस या 1000 प्लस होंगे सब्सक्राइबर्स, तो मैं लाइव आऊँगी आपके साथ। इकोनॉमिक्स की जो है वो इसके पेपर से पहले जो है मैं 2 या 1 दिन पहले जो है लाइव आऊँगी, आपके लाइव जो है मैं सॉल्व करूँगी क्वेश्चंस, क्यूरीज, कन्फ्यूजन। सो अभी तक सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं लाइव आ सकूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।